हरिधन की माता का देहांत हुए आज 10 साल हो गए। वह 16 साल का था और उसका विवाह हो चुका था, पर माँ की स्नेहछाया के न रहने से वह जैसे निस्सहाय हो गया। नई माँ के आने से एक काली घटासी, एक अंधकार का पर्दासा उसके जीवन पर पड़ गया। वह एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। पिता की मृत्यु के बाद ही एक बार वह अपने घर गया और अपने हिस्से की जायदाद बेचकर 2000 की रकम ससुराल में ले आया। ससुराल में आने पर उसे सास से फिर मातृस्नेह का आनंद मिलने लगा था। अब 2000 देने से तो उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई। अपमान होने लगा। वह सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह खटता, खेतों में मेहनत करता, घर आता तो कोई भूखे को रोटी भी न पूछता। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, इतनी उम्र इस घर में कैसे कटेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। हरिधन के 2 जवान साले थे। अब वे अपने को घर का मालिक समझते थे और हरिधन को फालतू आदमी। सास और साले अब उसके मुंह पर ही कहने लगे थे, हमने कोई उम्र भर का ठेका लिया है? 2000 देकर क्या हमें खरीद ही लिया? छोटा साला बोला, मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खा रखा है। ससुराल में आने पर उसे सास से फिर मातृस्नेह का आनंद मिलने लगा था। अब 2000 देने से तो उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई। अपमान होने लगा। वह सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह खटता, खेतों में मेहनत करता, घर आता तो कोई भूखे को रोटी भी न पूछता। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, इतनी उम्र इस घर में कैसे कटेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। हरिधन के 2 जवान साले थे। अब वे अपने को घर का मालिक समझते थे और हरिधन को फालतू आदमी। सास और साले अब उसके मुंह पर ही कहने लगे थे, हमने कोई उम्र भर का ठेका लिया है? 2000 देकर क्या हमें खरीद ही लिया? छोटा साला बोला, मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खा रखा है। हरिधन की पत्नी गुमानी भी भाइयों और माँ की हाँ में हाँ ही मिलाती और पति की बुराई करती। 10 साल हो गए, एक पीतल का छलल्ला तक नहीं बनवा कर दिया। सास साफ साफ कह देती है, तुम मेरे बेटों की बराबरी कैसे कर सकते हो? आखिर तंग आकर हरिधन ने वहां से चले जाने का निश्चय किया। पत्नी गुमानी से पूछा, साथ चल रही हो? वह पूछती ही रहती है कि कहाँ जाओगे, पर साथ नहीं जाती। हरिधन अपने घर को चला। अपने गांव, अपने घर पहुंचकर वह कितना खुश हुआ। बचपन की सारी यादें, सारी खुशियां लौट आई। वह अपने पुराने साथी मंगरू से गले लिपट गया। गांव की अमराइयां, खेत खलिहान जैसे उसका स्वागत करने को लपक रहे थे। घर में विमाता के रूप में उसे अपनी स्नेहमयी माता के दर्शन हुए।